गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। ओके, देन वी विल स्टार्ट टुडे। 8th क्लास का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का, दैट इज सेल। ठीक है बेटा, अब देखिए सेल क्या होता है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैं लिख देती हूँ, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of life। सेल क्या है बेटा? सेल बेसिक स्ट्रक्चर है। आपकी बॉडी जो है, ठीक है, वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? कोई ढांचा। ठीक है, आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? आपकी बॉडी का ढांचा किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। और फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? काम करना। जो बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उनको कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो सेल को हम कह सकते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ये क्या है? स्ट्रक्चर बनाती है आपकी बॉडी का। दूसरा, जो बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं उनको कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल ही परफॉर्म कर रही है। जैसे कि मान लीजिए बेटा, ये वॉल है, ये वॉल किससे बनी हुई है? ब्रिक्स से बनी हुई है। ठीक है, वैसे ही आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। ठीक है, सेल से ही आपकी बॉडी बनी हुई है। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी फिंगर है, ये फिंगर में भी पता नहीं कितने मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल होंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब ये सेल, आपकी बॉडी सेल से बनी हुई, आपको पता कैसे चला? बेटा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इन 1665 बेटा इन्होंने क्या किया? सेल को डिस्कवर किया था। ये डिस्कवर बेटा इन्होंने सेल डिस्कवर किया था किसके अंदर? इन द बार्क ऑफ ट्री। किसके अंदर? बार्क ऑफ ट्री, कॉर्क ऑफ ट्री। ही डिस्कवर सेल इन दी बार्क और कॉर्क सेल ऑफ ट्री। बेटा कॉर्क और बार्क को हम क्या बोलते हैं? जो आपके पेड़ जो होता है, पेड़ की जो छाल होती है, उसके अंदर रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। उसने क्या देखा बेटा? इसने, ये जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था। माइक्रोस्कोप आप जानते हो ना, जिसके थ्रू आप जो डायरेक्ट अब तुम्हारी जो आई से जो चीजें तुम नहीं देख सकते उसको तुम मैग्नीफाई करके तुम माइक्रोस्कोप से देखते हो। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसने क्या बनाया? खुद का एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है, इसने खुद का एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था जिसके थ्रू इसने जो पेड़ की जो छाल है, कॉर्क ऑफ सेल के अंदर सेल को डिस्कवर किया था, सेल को ऑब्जर्व किया। अब उसको सेल में क्या दिखे? ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे थे, ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। ठीक है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखे। दूर से जब उनको देखे तो वैसे लगता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता, हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स उसको वो दिखे। ठीक है, वो जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे उसको उसने क्या नाम दे दिया बेटा? सेल नाम दे दिया। ठीक है, उन कंपार्टमेंट्स को इसने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। ठीक है, तो जो तुम्हारी सेल है वो सबसे पहले डिस्कवर किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने 1665। ठीक है, इसने सेल किसके अंदर डिस्कवर करी थी? बार्क ऑफ ट्री, कॉर्क ऑफ ट्री, जिसके अंदर इसने कंपार्टमेंट देखे। उसके अंदर उसने क्या देखे? कंपार्टमेंट देखे। उन कंपार्टमेंट्स को इसने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। उसके बाद में रॉबर्ट हुक के बाद में भी एंटोन वॉन लीeuwenhoek हो गया, विर्चो हो गया, शील्ड एंड स्वान, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल की थोड़ी और थ्योरी दी। बट आपके लिए इतना ही काफी, बिकॉज 8th क्लास में इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे कि अब देखो, ये आपको पता चल गया कि सेल कैसे आया। ठीक है, सेल क्या होता है कि जो भी आपकी बॉडी जो भी है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, जितने भी इस वर्ल्ड में लिविंग है वो किससे बने हुए हैं? आपके सेल से बने हुए हैं। ठीक है, अब जो सेल है वो क्या करती है? एक तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, दूसरा क्या करती है कि बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन है वो कौन कर रहा है? आपका सेल कर रहा है। ठीक है, अब बेटा आगे चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आए। इसको आप एक बार लिख सकते हो।
अब देखिए बेटा, सेल के नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है यूनिसेलुलर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, सेल के नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा है मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब देखो बेटा, यूनि मतलब क्या होता है? सिंगल या फिर वन। ठीक है, और सेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल। ठीक है, और मल्टी मतलब क्या होता है? मैनी मतलब बहुत सारे। ठीक है, और सेलुलर का मतलब क्या हो गया? सेल। ठीक है, ये बात आई होप आपको समझ में आई हो। अब देखिए बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? देखिए ध्यान से सुनिए बेटा, जो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनी आपको इसका ना यूनिसेलुलर का मतलब किसी नाम में ही लिखा हुआ है। यूनि मतलब क्या हो गया? वन, और सेलुलर मतलब सेल। जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ वन सेल से बने हुए हैं उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। और मल्टी सेलुलर मतलब क्या हो गया? मल्टी मतलब मैनी और सेलुलर मतलब सेल। वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल से, एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मैनी सेल्स इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा। अब देखो, मैंने तुमको बताया था, आपको बताया था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से बने होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो सेल है, सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल फंक्शन। एक तो आपका स्ट्रक्चर बनाता है, दूसरा आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर एक ही सेल है, तो इसके यूनिसेलुलर के अंदर जितने भी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, जितनी भी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज हो रही है वो कौन कर रहा है? वो सिंगल सेल ही कर रही है। तो हम लिख सकते हैं ऑल द फंक्शंस परफॉर्म बाय सिंगल सेल। मतलब बॉडी के अंदर XYZ जितने भी काम हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? वो सिंगल सेल ही कर रही है। बट मल्टी सेलुलर में क्या होता है बेटा? बहुत सारे सेल है। ठीक है, मतलब जितनी ज्यादा सेल्स होगी उतनी ज्यादा बॉडी क्या होगी? कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे इसके अंदर क्या होता है? मैनी सेल्स होती है, तो अलग अलग सेल्स का क्या काम होता है? अलग अलग काम होता है। कहने का मतलब एक सेल करेगी, कोई मान लो ये एक ग्रुप ऑफ सेल आपका रेस्पिरेशन में काम आ रही, ग्रुप ऑफ सेल आपकी आ रही है डाइजेशन में काम आ रही है, ग्रुप ऑफ सेल आपकी ब्रीदिंग में काम आ रही है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल आपकी एक्सक्रीशन में काम आ रही है। तो अलग अलग सेल्स का बेटा क्या होता है? अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर में बहुत सारी सेल होती है। अब देखो, इसके अंदर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना, इसके अंदर सिर्फ एक सेल है, तो एक ही सेल है तो जितने भी काम है वो यही करेगा। इसके पास बेचारे के पास कोई दोस्त है ही नहीं, वो सिंगल सेल है। ठीक है, लेकिन मल्टी सेलुलर में बहुत सारी सेल्स है, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन performed by special सेल। ठीक है, स्पेशल सेल, इसके अंदर स्पेशल सेल जो होती है वो अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करती है। अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करती है। इनका काम क्या होता है बेटा? बांटा हुआ आता है। ठीक है, इनके अंदर मल्टी सेलुलर के अंदर काम बांटा हुआ होता है और इनके अंदर कोई काम बांटा हुआ नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर तो आदमी ही एक काम करने वाला। बात समझ में आई? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर के अंदर बेटा, प्लीज आप इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट आपको बताऊंगा। डिवीजन ऑफ लेबर आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर क्या होता है बेटा? काम बांटा हुआ नहीं होता। यूनिसेलुलर के अंदर काम बांटा हुआ नहीं होता, इसलिए इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट होता है। और मल्टी सेलुलर के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, तो अलग अलग सेल
होती है, तो इसके अंदर बेटा क्या होता है, आपका डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा यूनिसेलुलर के अंदर सिंगल सेल होती है एज आई टोल्ड यू। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल हो गया इसका अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है बेटा, ये अमीबा और पैरामीशियम इसका क्या है, एग्जांपल है। देखो यूनिसेलुलर जहां पे आ गया ना, तो मतलब समझ जाना कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, आपका पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, और मल्टी सेलुलर में क्या होता है, आपका मैनी सेल्स होती है। तो ये इसके एग्जांपल्स देख लो, ह्यूमंस हो गया, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या है बेटा आपके मल्टी सेलुलर के एग्जांपल। मल्टी मतलब क्या हो गया, मैनी। हम जो है ह्यूमंस जो है, हम किससे बने हुए हैं, बहुत सारी सेल्स से बने हुए हैं। हमारी इस एक फिंगर में आई डोंट नो कितनी सारी मिलियन ट्रिलियन सेल्स होगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स है। जितनी ज्यादा सेल्स होगी बेटा, उतनी ही ज्यादा आपकी बॉडी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, तो अलग अलग सेल्स क्या है, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया। अब हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए प्लीज। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे। देखिए बेटा, मान लीजिए ये क्या है, आपकी सेल है। ठीक है, सेल की जो आउटर कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है बेटा, एक फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है बेटा, एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के साथ में यहाँ पे और भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एक हो गया आपका लाइसोसोम। ठीक है, ये हो गई आपकी ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ऐसे करके और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल है, जैसे कि मान लो आपका हो गया गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, ये सब आपके सेल ऑर्गेनेल है। अब देखो बेटा, सबका काम देखिए आप लोग कि ये जो सबसे बाहर है आपका, ये जो लेयर आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है बेटा, जो भी सेल के अंदर कोई भी चीज आ रही है और जा रही है, वो किसके थ्रू जा रही है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू बेटा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, इसके बिना किसी भी मटेरियल की एंट्री और एग्जिट नहीं हो सकती। ठीक है, इसको हम बेटा सेल मेम्ब्रेन को हम और क्या बोल सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। सेमी परमिएबल सेमी का मतलब हो गया बेटा सिलेक्टिव। ठीक है, मतलब इसके अंदर सिलेक्टेड चीजें ही जाएगी और सिलेक्टेड चीजें ही बाहर आएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब इसका काम तो आपको पता चल गया। जैसे मान लो कोई भी गैसेस का ट्रांसफर करना हो, ठीक है, आयंस का ट्रांसफर करना हो, किसके थ्रू होगा, आपके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिलेक्टिव मटेरियल ही आपके एंट्री और एग्जिट करते हैं। ठीक है, फिर हम फ्लूइड की बात करते हैं। ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, आपका एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों इसको हम हेडक्वार्टर मतलब क्या होता है, किसी भी मतलब जैसे आप बोलते हो ना, जैसे हमारा पुलिस स्टेशन होता है, तो मतलब किसी भी एरिया का हेडक्वार्टर होता है, वैसे ही न्यूक्लियस क्या है, ये हेडक्वार्टर है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये हेडक्वार्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा इसके अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। बेटा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, आपका डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। अब देखो बेटा, डीएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बेटा इसकी मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक
होता है? कैरेक्टर्स को इनहेरिट करना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरा ही एग्जांपल लेते हैं, मेरी जो नाक है वो मेरे पापा जैसी, मेरी आंखें हैं वो मेरी मम्मी जैसी, ठीक है। अब मेरी जो आंखें हैं मेरी मम्मी जैसी है, मेरी जो नाक है मेरे पापा जैसी, वो क्यों है? बिकॉज ऑफ डीएनए। तो जो ये मेरे नाक का और मेरे आंखों का जो कैरेक्टर आया है वो कैसे आया? मेरे पेरेंट्स के डीएनए के थ्रू, ठीक है। तो डीएनए का काम होता है बेटा कैरेक्टर्स को इनहेरिट करना। इनहेरिट मतलब ट्रांसफर करना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब सबसे पहले कैरेक्टर्स के पास थे, मेरे पेरेंट्स के पास थे, मतलब वो एक पहली जनरेशन। अब सेकंड जनरेशन कौन है? मैं हूं। तो मेरे अंदर जो कैरेक्टर्स आए हैं किसके थ्रू आए? मेरे पेरेंट्स के थ्रू। पेरेंट्स के थ्रू कैसे आए? डीएनए के थ्रू। इसलिए बेटा हम इसको हम क्या बोलते हैं? हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। अब देखो बेटा सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स का क्या रोल रहता है सेल के अंदर। अब देखो बेटा ये जो न्यूक्लियस है ना, इसको हम हेडक्वार्टर बोलते हैं। हेडक्वार्टर मतलब आगे कि मेन आदमी यही है आपके सेल में, ठीक है। अब जो जैसे सेठ जी होता है, कोई भी सेठ जी होता है, कोई भी मालिक होता है, ठीक है, तो खुद काम थोड़ी करता है, काम करवाता है, ठीक है। तो जो इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ये क्या है? सेठ जी है, मालिक है, लेकिन इसके अभी खुद काम ना करके दूसरों को काम करवाता है, भी कैसे क्या करना है। तो वो जो लेबर है इसके, वो लेबर कौन हो गए आपके? ये सेल ऑर्गेनेल्स हो गए। ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या करेंगे बेटा? सेल के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं वो कौन करेगा? सेल ऑर्गेनेल्स करेगा, लेकिन इनको कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। न्यूक्लियस इज द सेठ जी, एंड जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये क्या है? आपका लेबर हो गए, ये कर्मचारी हो गए। ये कर्मचारी बिना न्यूक्लियस की इजाजत के बिना कोई काम नहीं करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया बेटा। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। आपने राइट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको हटा देती हूँ। अब देखिए बेटा मैंने न्यूक्लियस का तो आपको बता ही दिया कि न्यूक्लियस को हम हेडक्वार्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेटा? डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए का काम होता है कैरेक्टर्स को इनहेरिट करना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। अब देखो बेटा न्यूक्लियस के बेसिस पे, न्यूक्लियस के बेसिस पे भी सेल को डिवाइड किया गया है दो टाइप में। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस of nucleus, cell is divided into two parts, ठीक है। पहला है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, एंड दूसरा है आपका यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना। प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, एंड कैरियोटिक का मतलब हो गया, कैरियोटिक मतलब कैरियन, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। यू मतलब क्या होता है? ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब क्या हो गया? कैरियन, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए बेटा इसके अंदर देखो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? पुराना। पुराना जहां पे आ गया कि चीज, कोई चीज आपकी अनडेवलप्ड है, ठीक है, एक तरह से अनडेवलप्ड है। अब अनडेवलप्ड का मतलब आप ये समझ लो कि एब्सेंट ही है, ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोटिक में सेल में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस जो है या तो एब्सेंट होगा या फिर क्या होगा? अनडेवलप्ड होगा, ठीक है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट और well developed, not well developed, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक का मतलब क्या आ गया? देखो यू मतलब क्या होता है? ट्रू, ट्रू मतलब सच्चा। इसके अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस जो है आपका वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर हम लिख देंगे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। साफ साफ सी बात है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा।
होता, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो साइज होती है जनरली छोटी होती है, साइज इज जनरली स्मॉल। ठीक है, और यूकैरियोटिक की साइज कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल्स की साइज कैसी होती है, लार्ज। साइज ऑफ सेल इज जनरली ठीक है, इनकी साइज, यूकैरियोट्स की साइज कैसी होती है, लार्ज होती है। ठीक है, एक बार आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट लिखवा दूंगी। आपने राइट कर लिया होगा, मैं इसको हटा रही हूं। अब बेटा देखिए, हमने क्रोमोसोम्स की बात करी थी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो आपके सेल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बेटा इसके अंदर प्रोकैरियोटिक्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ सिंगल थ्रेड ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, सिंगल थ्रेड ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। और यूकैरियोट्स में क्या होता है बेटा, सिंगल थ्रेड ना होके मोर देन वन थ्रेड ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, मोर देन वन थ्रेड आर प्रेजेंट, थ्रेड ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। बेटा ह्यूमंस में आपके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर 23rd जो पेयर होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल के अंदर होता है XX और मेल के अंदर होता है XY। ठीक है, अब देखिए बेटा, हमने सेल ऑर्गेनेल्स की बात करी थी। ठीक है, अब बेटा सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स वेल डेवलप्ड नहीं होते, सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट वेल डेवलप्ड। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स वेल डेवलप्ड नहीं हो सकते, या फिर कह सकते हैं एब्सेंट होते हैं। बट यूकैरियोट्स तो है सच्चे आदमी, अब सच्चे हैं उनके पास क्या होगा, सब कुछ डेवलप्ड होगा। ठीक है, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए बेटा, जो नई सेल्स है वो कैसे बनती है, नई सेल्स कैसे बन रही है, पुरानी सेल्स बेटा क्या होती है, डिवाइड होती है, फिर आपकी नई सेल्स बनती है, इसको हम बोलते हैं बेटा सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवाइड होगी तभी तो आप ग्रो कर पाओगे, जब तक सेल डिवाइड नहीं होगी तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो सेल डिवीजन जो होता है वो बेटा अलग अलग टाइप से होता है, एक होता है सेक्सुअली और एक एसेक्सुअली। तो एसेक्सुअल में जो क्या होता है कि एसेक्सुअल में क्या होता है बेटा, सिंगल आपका पेरेंट अवेलेबल होता है, सिंगल गैमेट होता है जो कि डिवाइड हो जाता है और आपका नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, और सेक्सुअली में क्या होता है, दोनों गैमेट प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल, जिसके कारण क्या होता है कि फ्यूजन हो के बाद में आपका एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। उसको अब वो जो उसके अंदर सेल्स जो डिवाइड होती है, सेक्सुअल में जो सेल्स डिवाइड होती है वो किसके थ्रू होती है, माइटोसिस और मियोसिस। और इसके अंदर प्रोकैरियोट्स में एसेक्सुअली होता है जो भी होता है। ठीक है, जो नया ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है वो एसेक्सुअली बनता है। तो इसके अंदर सेल डिवीजन कैसे होता है बेटा, बडिंग, फीजन, वो हम फर्दर आपके आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, सेल डिवीजन कैसे होता है, बाय बडिंग और फीजन। सेल डिवीजन टेक प्लेस थ्रू बडिंग एंड फीजन। और इसके अंदर यूकैरियोट्स के अंदर सेल डिवीजन कैसे होता है, बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। टेक प्लेस थ्रू
माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ में आया हो। जो भी टॉपिक्स थे मैंने आपको बता दिए मेन, बाकी की क्लास हम नेक्स्ट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया। थैंक यू सो मच।